अस्सलाम होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। और ब्रेकफास्ट में मैं बहुत दिन के बाद आज ले रही हूँ आलू का पराठा। मैंने अंदाज़ा लगाया कि आज सारा दिन मेरा चीट डे ही चलने वाला है, तो मैं लंच में उसको सैलड के साथ बैलेंस कर लूँगी। और रात में मम्मा की कज़न और उनकी मिसेज आ रही थी, तो हमने खाना एक साथ खाना था और वो भी मसालेदार खाने थे, तो परहेज़ तो आज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे तो खाने में इतना कुछ फैंसी था नहीं, वन डिश वाला हिसाब भी था। और जो मम्मा के कज़न है उनके साथ हमारी वैसे भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, लेकिन कितने दिन हो गए थे कि सिटिंग का हिसाब नहीं बन रहा था, तो हमने सोचा खाना एक साथ खा लेते हैं और इसी बहाने गैदरिंग भी हो जाएगी, ज़रा रौनक हो जाएगी। लेकिन इतना महसूस हुआ था कि हुआ यूँ था कि हम लोग काफ़ी दिन से फ़ाइनल कर रहे थे कि मम्मा की कज़न और उनकी मिसेस को बुलाएंगे, जिनको हम भाई भाभी कहते हैं। और जिस दिन हमने उनको बुलाना था, इवन उस दिन तक हम लोगों ने उनको कॉल नहीं की थी, मतलब कि आज पूरा दिन हमने उनको कॉल नहीं की थी और वो भी आउटसाइड पर थे। तो बीच में कितनी दफ़ा हमारा प्लान डुएल हुआ कि पहले हमने सोचा कि फ़ाइनल करके उनको बोल देते हैं, फिर हमने सोचा कैंसिल कर दें, फिर सोचा फ़ाइनल कर दें। और जब मेरा माइंड बन गया था खाना बनाने का, तो मैंने सोचा मैं तो अपना प्लान ही चेंज करी, भाई अब किसी भी तरह उनको बुलाओ। जब शाम के 5 बजे जाकर हमारा प्लान फाइनल हुआ और फिर भाभी को कॉल लगी, पहले कॉल अटेंड नहीं हो रही थी, और जब कॉल लगी तो फिर उनको बताया, तो फिर वो गांव गए थे और वहाँ से वो वापस आए और फिर फाइनल हुआ कि ठीक है जी वो आ जाएंगे। और वो 6:30 तक मैक्सिमम खाना खा लेते हैं। तो जब मैंने किसी के लिए खाना बनाना हो, जब कोई आ रहा हो, तो मैं उनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग हर चीज़ तैयार करती हूँ ताकि उनको इतनी देर भूखा ना रहना पड़े। और इतना एक और मैस ये हुआ था कि जब हम खाना बनाए थे, मैंने सारा दिन फाइनल किया था कि मैं कढ़ाई ही बनाऊँगी, चिकन कढ़ाई बना लूँगी, मटरों वाले चावल बना लूँगी, क्योंकि हम दोनों फैमिलीज़ ये खाना बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन जब मैंने आधा मसाला भून लिया, तो फिर उसके बाद मुझे मम्मा ने बोला ऐसा करो अचारी चिकन बना लो। तो एग्जैक्ट टाइम पर हमारा वो भी प्लान चेंज हुआ। पहले भाई भाभी के आने का फ़ाइनल नहीं हो रहा था, उसके बाद कॉल नहीं लग रही थी, फिर उनको इनवाइट किया तो वो विलेज से आए और उसके बाद उनके आने का प्लान फाइनल हुआ कि वो 6 साढ़े 6 तक आ जाएंगे। उसके बाद जब मैंने खाना बना रही थी, उस दौरान मिक्स करते हुए बीच में मुझे पता चला कि जी ये चिकन कढ़ाई नहीं, अब तो ये चिकन अचारी बनेगा। तो इतना ज़्यादा मैस हुआ था। और उसके बाद फिर हमने घर से मसाले निकाले। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, आपको पता होगा मैं जल्दी बाज़ारी मसाले तो यूज़ नहीं करती, तो घर के ही यूज़ करती हूँ। तो फौरी तौर पे हमने टाटरी निकाली, सौंफ निकाली, थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा मेथी दाना निकाला, और उसके अंदर हमने साथ में क्योड़ा थोड़ा सा डाला, और वो फिर हमने अचारी मसाला बना के इसके अंदर ऐड किया, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन गया था। तो साथ हम लोग इस तरह हंस रहे थे, साथ मुझे भूख भी लगी हुई थी, और एक साइड पे आलू के पराठे बन रहे हैं, जो कि थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि भाई छुट्टी आया था। जब वो आया हो ना, तो उसके नाश्ते का कोई टाइम नहीं होता फिर। तो उसको उठा के मम्मा ने उसको पराठा बनाकर खिलाया, और मैं यहाँ पर बना रही थी अब चिकन अचारी, जो कि पहले चिकन कढ़ाई था। और साथ बीच में भाभी की कॉल आ गई, और उसके बाद भाभी का एक चक्कर लगा, फिर वो आई थी बिल्कुल सिंपल। तब फिर मैंने उनको वापस भेजा कि नहीं अब दोबारा जाएं और फिर से तैयार होकर आए। अब चूँकि वो हमारे फ्रंट डोर नेबर है और उनके साथ हंसी मजाक भी चलता है, फिर वो वापस गई और फिर वो तैयार होकर अपने बच्चों के साथ आई, और इस तरह करके हमारा कभी ना होने वाला खाना तैयार हुआ। और जो कि पहले फ़ाइनल नहीं हो रहा था आने का, उसके बाद उनके आने का फ़ाइनल हुआ, फिर कढ़ाई बन रही थी और वो चिकन अचारी बना। और उससे तीसरी चेंज ये हुई थी कि दोनों चीज़ें बनानी भी मैंने थी, मटरों वाले चावल भी और चिकन भी। तो लेकिन फिर वो सिस्टर ने कहा कि एक चीज़ मैं बनाती हूँ, एक चीज़ आप बनाओ, क्योंकि उसको भी कुकिंग का बहुत शौक़ है। तो एंड तक हमारे, जब तक हमने खाना बना के सर्व नहीं कर दी ना, तब तक कोई ना कोई चेंजेस आती ही रही थी। तो इससे करके मैंने चिकन अचार यहाँ पे तैयार कर लिया था, और ये इधर सिस्टर ने चावल रेडी कर लिए थे, और साथ में हमने यहाँ पर रायता तैयार कर लिया था। और इसके बाद बस भाई भाभी आते गए थे, तो हमने इसको निकाल कर सर्व कर दिया था। और ये छोटी सी अपडेट थी मेरी, छोटा सा मैंने मैसेज शेयर किया, जो कि बहुत ही मुझे हमेशा याद रहेगा कि कभी किसी के साथ हम लोगों ने इस तरह से भी डिनर अटेंड किया था, जो इतना फ़नी था। और ये मैंने इसको गार्निश किया था, जिसकी बहुत तारीफ़ हुई थी और सबको पसंद भी बहुत आया था। शायद चिकन अचारी ही बनना बेहतर था। तो इस तरह प्लान्स डुएल हुए थे, और जब सब चले गए तो मुझे मेहंदी पड़ी नज़र आ गई, तो मैंने हाथ पे थोड़ा सा मेहंदी का मोटिव बना लिया, क्योंकि जब तक कौन पड़ी रहे तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती। मैं सबको लगा लेती हूँ और मेरी तो बारी नहीं आती। तो आज मैंने सोचा कि आज किसी की बारी नहीं आई, किसी को नहीं लगाना पड़ा, तो आज फ्रेश माइंड के साथ ख़ुद को ही लगाती हूँ। और ये लगा के उसके बाद जब मैं रात को वॉक करने के लिए छत पे, तो मुझे पता चला कि ऊपर तो बारिश हो रही है, और ये मौसम की तीसरी बारिश थी, लेकिन एक दफ़ा भी बारिश खुल के नहीं हुई थी, रिमझिम सी हो रही थी। तो मैं बारिश को एंजॉय करने के लिए फिर छत पे आ गई। थोड़ी सी देर बस मैंने 5-10 मिनट डांट से डरते डरते, बस मैंने जब तक रिमझिम हो रही थी उसमें थोड़ी सी वॉक की, और उसके बाद जब ठंड मुझे ज़्यादा लगी ना, तो उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई, और नीचे आकर फिर हीटर ऑन करके
फ़ौरन हम लोग रज़ाइयों में घुस गए और इस तरह हमारा संडे गुज़रा, इंतहाई मैसी लेकिन इंतहाई फ़नी भी और बहुत ज़्यादा कैओस भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने खाना भी बहुत इन्जॉय किया। बस इतनी सी अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपके साथ कभी इस तरह कोई कैस हुआ है तो वो भी ज़रूर शेयर करें मेरे साथ कमेंट में, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।